आज का पाठ है तृतीय अध्याय का प्रथम पाद। इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः। इगुपधज्ञा प्रीकिरः पंचमी का एक वचन, कः प्रथमा का एक वचन। समास करिए। एक उपधा यस्य स इगुपधः, बहुव्रीहि समास हुआ। इगुपधश्च ज्ञाच प्रीच क्रीच इति इगुपधज्ञा प्रीकिर तस्मात् इगुपधज्ञा प्रीकिरः। अनुवृत्ति धातु प्रत्यय परश्च। अर्थ करेंगे। इगुपधेभ्यः धातुभ्यः ज्ञा अवबोधने प्री तर्पणे क्री विक्षेपे इत्येतेभ्यः धातुभ्यः कः प्रत्ययो भवति। इगुपध धातुओं से तथा ज्ञा प्री और क्री इन धातुओं से क प्रत्यय होता है। सभी कृत संज्ञक प्रत्यय हैं, कर्ता में होंगे। तो उदाहरण बनाएंगे। विक्षिपतीति विक्षिपः, क्षिप धातु इगुपध है। एक यानी ई उ रील री, तो इगुपधः। इसी प्रकार लिख से बना लीजिए विलिखः, बुध से बनाइए बुधः। अब आगे के जितने भी सूत्र हैं ना, अणुवुल त्रिचौ के बाद नंदीग्रही पचादिभ्यो ल्युनिन्यचः, यहाँ से लेके पाद के अंतिम तक के जो भी सूत्र हैं सब अणुवुल त्रिचौ के अपवाद हैं, है ना। पर अपवाद किस प्रकार के हैं? ये असरूप अपवाद हैं। तो जब असरूप अपवाद हैं तो एक बार अणुवुल त्रिच भी होगा और ये वाले प्रत्यय भी होंगे, ठीक है। तो विक्षिपः विलिखः बुधः, इनमें क्या है? क प्रत्यय हो रहा है, तो क्षिप अ गुण इत्यादि हो नहीं सकता है, किंगित जैसे गुण का निषेध हो जाएगा, तो विक्षिपः विलिखः इत्यादि बन जाएगा। अगली धातु क्या है? ज्ञा जानातीति ज्ञः। तो यहाँ पर क्या हुआ? ज्ञा व बोधने धातु रखी आपने, आगे का प्रत्यय किया और आतो लोप इट च से आकार का लोप होकर के ज्ञः बन जाएगा, स्वाद्युत्पत्ति हो जाएगी। उसके बाद है प्री धातु है, तो प्री धातु से का प्रत्यय करेंगे, गुण का निषेध होगा। और उसके पश्चात अचिष्णु धातु भ्रुवाम विवोरी यंगु वंगों से यंग आदेश होकर के प्रिय अप्रियः, तो प्रियः इससे बनता है। और इसी प्रकार है ना, तो प्रियः का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रेम करने वाला। ज्ञा का अर्थ हो जाएगा जानने वाला। बुधा का अर्थ हो जाएगा जानने वाला। विलिखः लिखने वाला। विक्षिपः फेंकने वाला, है ना। विलिखा का अर्थ कुरेदने वाला भी हो जाएगा, ठीक है ना, विन्यास। और क्री विक्षेपे, उससे भी कैसे होगी सिद्धि? उसका बन जाएगा किरह। क्री विक्षेपे दीर्घ क्री, उसके पश्चात क बचेगा अ, गुण की प्राप्ति गुण का निषेध, और रीत धातु सित्व होकर के रपर होकर के किरह विकिरह बन जाएगा, ठीक है। किरह का अर्थ वैसे सुअर, फेंकने योग्य, फेंकने वाला। आतश्चोपसर्गे, आतः पंचमी का एक वचन, च व्यपदम उपसर्गे सप्तमी का एक वचन। कह की अनुवृत्ति 136 यानी इसी सूत्र तक जाएगी। अर्थ करिए। आकारांतेभ्यः धातुभ्यः उपसर्गे उपपदे कह प्रत्ययो भवति। आकारांत धातुओं से उपसर्ग उपपद हो तो क प्रत्यय होता है। प्रतिष्ठते इति प्रस्थः, सुष्ठु ग्लायतीति सुग्लः सुम्लः। तो प्रतिष्ठते प्रस्थः, प्रस्थान करने वाला, तो प्र उपसर्ग है। आकारांत धातु स्था, प्रस्था क आतोलोपित जैसे आकार का लोप होकर के प्रस्थः। सुष्ठु ग्लायतीति सुग्लः, है ना। तात्पर्य क्या हो गया? ग्लई मलई हर्ष क्षय, बहुत उदास रहने वाला, बहुत अधिक ग्लानि करने वाला, मन को अपने खराब करने वाला, इस प्रकार का। तो ग्लई मलई धातुओं को पहले क्या करेंगे? आदेश उपदेश शिति सात्व कर लेंगे, तो सुग्ला अ का प्रत्यय का शेष बचेगा अ, आतोलोपित जैसे आकार का लोप सुग्लः सुम्लः। पाघ्राध माधेर दृशः शः, पाघ्राध माधेर दृशः पंचमी का एक वचन, शः प्रथमा का एक वचन। पाश्च घ्राश्च धमाश्च इति धेर्च और दृश्च इति पाघ्राध माधेर दृश तस्मात् दृशः। अर्थ करिए सूत्र का। पापाने घ्रागंधोपादाने
संघातयोः धेट पाने दृश्य, हाँ, इत्येतेभ्यः धातुभ्यः शः प्रत्ययो भवति। इन धातुओं से श प्रत्यय होता है। ठीक है, तो श प्रत्यय हो रहा है ना, तो श प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा होगी, और जब सार्वधातुक संज्ञा होगी और शित भी है तो शित को जो कार्य होते हैं वो यहाँ पर भी होंगे। जैसे पा को पिब आदेश हो जाएगा, पाघ्राधमा स्थामना दान दृश्यर्थी सर्ति सदसदाम धम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्च धौषीय सीदाह। तो शिति परतः पाघ्राधमा इत्यादि नाम यथासंख्यम पिब इत्यादयः आदेशा भवन्ति, तो पा के स्थान पे पिब आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा, पा पिबति इति पिबः। तो उत्पिबः विपिबः उपसर्ग लगा दिया। घ्रा को क्या आदेश होगा, जिघ्र, तो उज्जिघ्रः विजिघ्रः। धमा को धम, तो उद्धमः विधमः। और धेट को धय, तो उद्धयः विधयः। और दृश्य को पश्य, तो उत्पश्यः विपश्यः। तो इसमें तो उपसर्ग की अनुवृत्ति नहीं आ रही थी, सामान्य रूप से है तो सोपसर्ग भी होगा, अनुपसर्ग भी हो जाएगा। तो केवल पिबः, जिघ्रः, धमः, धयः, पश्यः भी बना सकते हैं और उपसर्ग सहित भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर यही अंतर था, जब श प्रत्यय हुआ तो अपित सार्वधातुक होने से इंगित्वत्व तो हुआ, तो गुण का तो निषेध हो गया, किंतु जो जो आदेश प्राप्त थे शित होने के कारण से वो आदेश हो गए। ठीक है ना, तो सभी के अर्थ आपको मालूम ही है। ठीक है ना, पीने वाला, सूंघने वाला, धोखने वाला, है ना, देखने वाला, ये सब अर्थ हैं इसके। अनुपसर्गा लिंप विंद धारी पारी वेद्यु देजी चेति साति साहिभ्यः पंचमी का बहुवचन च अव्ययपदम। समास कर लीजिए। अनुपसर्गात पंचमी का एक वचन अलग निकलेगा, शेष लिंप विंद धारी पारी वेद्यु देजी चेति साति साहिभ्यः पंचमी का बहुवचन च अव्ययपदम। तो अनुपसर्गात में न विद्यते उपसर्गः यस्मिन् स अनुपसर्गः तस्मात् अनुपसर्गात्। आगे लिंपश्च विंदश्च धारिश्च पारिश्च वेदिश्च उदेजिश्च चेतिश्च सातिश्च साहिश्च इति साहाय्यः तेभ्यः साहिभ्यः। अनुपसर्गेभ्यः लिंप विंद धारी पारी वेदी उदेजी चेति साति साहि इत्येतेभ्यः धातुभ्यः शः प्रत्ययो भवति। शः की अनुवृत्ति आ रही है, अगले सूत्र तक जाएगी, यानी 39 तक जाएगी। अब इससे पूर्व वाले सूत्र में आतश्चोपसर्गे था, इसमें अनुपसर्गात था, इसलिए जो मध्य वाला सूत्र था वो सोपसर्ग अनुपसर्ग दोनों से दिया। ठीक है ना, उदाहरण बनाइए। लिंपतीति लिंपः, इसी प्रकार से विंदतीति विंदः। इन सब में क्या है, श है, शित है, शित होने के कारण से अपित सार्वधातुक इंगित्वत होगा। अपित सार्वधातुक इंगित्वत होने से जहाँ पर भी गुण की प्राप्ति अथवा वृद्धि की तो प्राप्ति होगी ही नहीं, गुण की प्राप्ति होगी, वो क्या हो जाएगा, उसका निषेध हो जाएगा। ठीक है ना, तो लिंपतीति लिंपः बना। अच्छा, और जब शित है और कर्ता में ही प्रत्यय हो रहे हैं ये सारे, चाहे पिब में भी था तो शप भी आना चाहिए, कर्तावाची सार्वधातुक पर है ना। उत्पिबह में भी देख लीजिए आप कि उत पा आगे श सार्वधातुक संज्ञा है और कर्ता में प्रत्यय हो रहे हैं, तो कर्तावाची सार्वधातुक परे रहते शप भी आएगा, तो अब शप भी लाएंगी। तो उत पिब, पा को पिबादेश करिए, उत पिब अ, दो अ रहेंगे, फिर अतो गुणे से उसको पररूप कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, अतो गुणे से पररूप कर देंगे। तो ये ऊपर के सभी सूत्रों में ध्यान रखिएगा, जहाँ पर आपने शप प्रत्यय किया है और कर्ता में प्रत्यय आ रहा है, इसलिए कर्तावाची सार्वधातुक है, तो शित होने से ये शप भी आएगा और शप का क्या होगा, फिर अतो गुणे से पररूप हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी प्रकार इसमें बना लीजिए सारे। इसी प्रकार से विंदतीति विंदः, तो इन सब में भी श प्रत्यय आ रहा है। श शित है, शित होने से सार्वधातुक संज्ञा होने से शप भी आएगा और फिर दोनों का क्या हो जाएगा, अतो गुणे से पररूप हो जाएगा। ठीक है ना, तो विंदः। इसी प्रकार से धारी से क्या बनाओगे, धारयः, कैसे बन जाएगा, धारी निजंत दिया,
तो धारी आगे शप आगे श, फिर धारे गुण कर लेंगे तो धारे अयादेश करके धारय, और दूसरा वाला जो अ है उसको अतोगुणे से प्ररूप कर देंगे तो धारयः। इसी प्रकार पारयः, वेदयः, उदेजयः, चेतयः, सातयः, साहयः। ठीक है, तो इन सब में धातुएं क्या हैं? लिप में लिप उपदेहे, विद्लि लाभे, ठीक है, बाकी धृ धारणे निजंत है, और प्रिपालन पूर्णयोः भी निजंत है। उसके पश्चात धातु है आपकी विद, यहाँ पर विद धातु चुरादी गण वाली ली गई है ना, विद चेतनाख्यान निवासेषु, तो इसमें चुरादी गण होने से निच प्रत्यय आएगा तो वेदयः बन जाएगा। उदेजी उत्पूर्वक एजरी कंपने, है ना, कंपाने वाला, चिति संज्ञाने, ठीक है ना, तो चेत सब में निजंत ली गई है धातुएं। तो जो निजंत हैं तो उधर जो शप है तो शप के परे तो गुण हो ही जाएगा, अयादेश हो जाएगा, और फिर उसके साथ उसका प्ररूप हो जाएगा बाद वाले प्रत्यय के साथ। और साती है ना, और शह मर्षणे, तो इन सब में शप प्रत्यय ही हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे। ददाति दधात्योर विभाषा, ददाति दधात्योः पंचमी का द्विवचन, विभाषा प्रथमा का एक वचन। ददातिश्च दधातिश्चेति ददाति दधाति तयोः ददाति दधात्योः। दोनों में धातुएं आपको मालूम है क्या है? धातुएं रुदाएं दाने, रुदाएं धारण पोषणयोः। अर्थ करिए, अनुपसर्गात की अनुवृत्ति आ रही है, 140 तक जाएगी। अनुपसर्गाभ्याम दो धातुएं हैं, अनुपसर्गाभ्याम रुदाएं दाने, रुधाएं धारण पोषणयोः शः प्रत्ययो भवति विकल्पेन। तो आगे एक सूत्र आने वाला है ज्वलिति कसंतेभ्यो नः, है ना, और उसके आगे है श्याद्य धासृ संस्रवतीर्ण, है ना, उसमें आकारांतों से न प्रत्यय का विधान किया गया है। तो ये दोनों धातुएं आकारांत हैं, इनसे न प्रत्यय की प्राप्ति थी, इसलिए यहाँ पर श प्रत्यय विधान किया गया। ठीक है, इसका उदाहरण बनेगा ददह दायः दधः धायः, विकल्प से हो रहा है ना, तो एक बार न प्रत्यय होगा तो क्या होगा? दा आगे न का शेष बचेगा आ तो युग चुनकृतों से युग आगम हो जाएगा तो दायः धायः बन जाएगा। जिस पक्ष में श प्रत्यय होगा उस पक्ष में देखिए क्या होगा, दा धातु है, आगे श है, शित होने से सार्वधातुक संज्ञा शप प्रत्यय आएगा, और शप का क्या हो जाएगा? जो होत्या दिभ्य श्लू से श्लू हो जाएगा, और फिर उसके पश्चात श्लू होने से द्वित्व होगा, तो द्वित्व क्या होगा? दा दा अ, उसके पश्चात पूर्वाभ्यास ह्रस्व, फलादिशेष तो नहीं लगेगा, ह्रस्व लगेगा, तो क्या बन जाएगा? द दा अ, और उधर क्या हो जाएगा? जो श का अ है वो अब अजादी है और अपित सार्वधातुंगित्वत भी है, तो अजादी कितंगित प्रत्यय के परे रहते आकारांत अंग का क्या होता है? लोप होता है, तो यहाँ पर लोप भी होगा, तो क्या बन जाएगा? दद अ ददः। तो ध्यान में रखना, क्योंकि श प्रत्यय जो है ये पूरा ये शप वाला काम करता है। उसके पश्चात तो अपित सार्वधातुक होने से अंगित्वत होगा, अंगित्वत होने से जहाँ आकार लोप प्राप्त होगा वहाँ आकार लोप होगा, शप आएगा, शप का श्लू होगा, श्लू होने से द्वित्व होगा, तो ददः दधः ऐसे रूप आपके बनेंगे। आगे ज्वलिति कसंतेभ्यो नः, ज्वलिति कसंतेभ्य पंचमी का बहुवचन, नः प्रथमा का एक वचन। ज्वल इति अर्थात आदि येषाम ते ज्वलितयः, इति का अर्थ आदि भी होता ना कई स्थानों पर। इस पर से कस अंते येषाम ते कसंताः, कस अंते येषाम ते कसंताः, और ज्वल आदि येषाम ते ज्वलितयः, ज्वलितयश्च ते कसंताश्च, यह कर्मधारय कर देंगे, ज्वलितयश्च ते कसंताश्च इति ज्वलिति कसंताः तेभ्यः ज्वलिति कसंतेभ्यः। तो पहले बहुव्रीहि समास, उसके पश्चात कर्मधारय समास। अनुवृत्ति विभाषा की है, अनुपसर्गात की है, धातु प्रत्यय परश्च। अर्थ करेंगे सूत्र का, ज्वलदीप्तौ इत्यतः आरभ्य कसगतौ पर्यन्तेभ्यः धातुभ्यः अनुपसर्गेभ्यः धातुभ्यः विकल्पेन णः प्रत्ययो भवति, है ना, और पक्ष में क्या होगा? फिर अच प्रत्यय होगा, नंदीग्रही पचादिभ्यो लुण्यचः से। क्या अर्थ हुआ? ज्वलदीप्तौ इत्यतः आरभ्य, है ना, कसगतौ इति पर्यन्तेभ्यः
धातुभ्यः अनुपसर्गेभ्यः धातुभ्यः भवति विकल्पेन पक्षे यथा प्राप्तम अच प्रत्ययो भवति। जो पचाद्यच है ना, पच धातु पचादियों से जो अच प्रत्यय होता है वो सामान्य रूप से होता है। ठीक है, तो उदाहरण बनाएंगे। ज्वलतीति ज्वालः, और जब अच होगा तो ज्वलः। और चालः चलः, चलने वाला जलने वाला। अर्थ तो सबका यही रहेगा ना, कर्ता का जो अर्थ होता है। तो जब ना प्रत्यय हुआ तो अतोपधाय से वृद्धि हो गई, ज्वालः चालः। जब अच प्रत्यय हुआ तो कुछ नहीं रहा, तो ज्वलः चलः। श्याद्व्यधासु संस्रवतीर्ण वसा वहरि लिह श्लिष श्वसश्च। ठीक है, समास करेंगे। श्याश्च आच है ना, यहाँ पर आत निकलेगा। श्यात में क्या क्या निकलेगा? श्याश्च आच। ठीक है, आगे व्यधश्च आसृष्ट संसृष्ट। बहुत ध्यान से इसके पदच्छेद पे ध्यान दीजिएगा, है ना। आसृष्ट संसृष्ट अतीर्ण, अतिपूर्वक इण इसलिए अतीर्ण। अवसाश्च अवहृच लिहश्च श्लिषश्च श्वश्च इति श्वस तस्मात् श्वसः। अब एक बार आप लोग बोलिए। व्यधश्च आसृष्ट संसृष्ट अवतीर्ण। क्यों? संसृष्ट निकल गया तो फिर अतीर्ण यणादेश हुआ, तो अतीर्ण अवसाश्च अवहृच लिहश्च श्लिषश्च श्वश्च इति श्वस तस्मात् श्वसः। ठीक है, अर्थ करेंगे। श्यैं गतौ, श्या किसका बन गया? श्यैं गतौ का। श्यैं गतौ आकारांतेभ्यः धातुभ्यः व्यधताडने आंग पूर्वात् श्रु धातुः संपूर्वात् श्रु धातुः श्रु है ना, श्रुगतौ। अतिपूर्वात् इण गतौ अवपूर्वात् शो अंतकर्मणि अवपूर्वात् हरिहरणे लिह आस्वादने श्लिष आलिंगने श्वस प्राणने इत्येतेभ्यः धातुभ्यः णः प्रत्ययो भवति। क्या क्या हुआ बोलिए आप लोग एक बार। तेभ्यः धातुभ्यः व्यधताडने आंग पूर्वात् श्रु संपूर्वात् श्रुगतौ अतिपूर्वात् अवपूर्वात् अंतकर्मणि अवपूर्वात् हरिहरणे लिह आस्वादने श्लिष आलिंगने इत्येतेभ्यः धातुभ्यः णः प्रत्ययो भवति। ठीक है ना। श्यैं गतौ धातु से, आकारांत धातुओं से, और आंग पूर्वक श्रु, सम पूर्वक श्रु, और अतिपूर्वक इण गतौ, और अवपूर्वक श्वंत कर्मणि अवपूर्वक हरिहरणे लिह श्लिष श्वस, इन धातुओं से ण प्रत्यय होता है। तो इसके पदच्छेद पे विशेष थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो श्यैं गतौ का क्या बनाएंगे? अवश्यायः प्रतिश्यायः। जहाँ उपसर्ग बता दिए वहाँ उसी उपसर्ग पूर्वक उस धातु से प्रत्यय होगा, और जहाँ उपसर्ग नहीं बताया है वहाँ पर आप कोई भी उपसर्ग लगा सकते हैं। तो अवश्यायः प्रतिश्यायः। आकारांतों से दायः धायः, न प्रत्यय है तो आकारांत धातु होंगे तो युकागम होगा। व्यध से व्याधः, आस्रावः संस्रावः, अति इण से अत्यायः, अवसा से अवसायः, अवहरि से अवहारः, लेहः श्लेषः और श्वासः। अवश्यायः शब्द आप लोगों ने सुना होगा, कहाँ सुना है? अवश्यायः और प्रतिश्यायः। अच्छा,
प्रतिश्यायः माने क्या होता है, पता है? प्रतिश्यायः मतलब जुकाम, और अवश्यायः मतलब ओस। ओस जानती हैं क्या होता है? क्या? हाँ, रात में जो गिरता है। तो अवश्यायः मतलब ओस, और प्रतिश्यायः मतलब जुकाम, सर्दी जुकाम हो जाता है उसको प्रतिश्यायः बोलते हैं। तो शेंग धातु पहले आदेश उपदेश स्थिति से आप आत्व कर लेंगे, ठीक है। उसके पश्चात इस सूत्र से आपने क्या कर लिया, अणा प्रत्यय किया और आतो युग चुनकृतों से युग आगम हो गया, तो क्या बन गया, अवश्यायः। प्रति उपसर्ग रख लेंगे तो प्रतिश्यायः बन जाएगा। दायः धायः तो हो ही गया, उसमें युगागम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्याधा में अतोपधाया से वृद्धि हो जाएगी, तो व्यधण वृद्धि होकर के व्याधा बन गया। और इसी प्रकार से श्वासः में भी है ना, और क्या क्या है शब्द, आश्रु संश्रु है ना, श्रु श्रवण कैसी अजंत है, तो यहाँ पर क्या होगा, अचोनिति से वृद्धि होगी, तो आश्रावः संस्रावः। और उसके पश्चात क्या है, अतिपूर्वक इणगतौ धातु है, इससे क्या बनेगा, अति ई, उसके पश्चात न, तो इण को वृद्धि हो जाएगी, आई वृद्धि होगी, आयादेश हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अत्यायः। और इसी प्रकार से ह्रीहरणे से भी क्या बन जाएगा, अचोनिति से वृद्धि होकर के अवहारः। अत्यायः माने उल्लंघन करने वाला, व्याधा का अर्थ जानते ही हैं, शिकारी, ठीक है। आश्रावः का अर्थ होगा बहने वाला, संस्रावः का भी अर्थ हो जाएगा बहने वाला, ठीक है। अवहारः ले जाने वाला। और शो अंतकर्मणि धात्वादेश सहसा से पहले उसको स कर लेंगे, उसके पश्चात आदेश उपस्थिति से आत्व भी करेंगे, फिर न प्रत्यय आतो युग चुनकृतों से युग आगम क्या हो जाएगा, सायः बन जाएगा। तो अवसायः का अर्थ क्या हो जाएगा, समाप्त करने वाला। लेहः का अर्थ हो जाएगा चाटने वाला, इसमें क्या होगा, गुण होगा, वृद्धि नहीं हो सकती है। श्लेष में भी गुण होगा, श्लेषः चिपकने वाला, गोंद को भी श्लेषः बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में पुगंत लघु पथ से गुण हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उधर जो आपने अनुपसर्गा लिंप थी ना धातु, उसमें लिप और विदली दो धातुएं जो थी है ना, अनुपसर्गा लिंप विंद। तो यहाँ पर जो वैसे धातु है लिप और विदली लाभ है, किंतु इसमें क्या होता है कि तुदादी गण की धातुएं हैं। तो जो लिंप विंद पढ़ा गया है वो क्यों है, क्योंकि तुदादी गण की धातु है, और जब तुदादी गण की धातु होगी तो तुदादी भाषा से शा आएगा, उस वक्त फिर शे मुचादी नाम सूत्र लग जाएगा। क्या लगेगा वहाँ पर, शे मुचादी नाम सूत्र लगेगा, और शे मुचादी नाम से नुम आगम होगा, और नुम आगम होकर के क्या बन जाएगा, अनुस्वार, अनुस्वार को परसवर्ण, तो लिंपः और विंदः। इसको वहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अगला सूत्र है दुन्योर अनुपसर्गे। दुन्योः षष्ठी का द्विवचन, अनुपसर्गे सप्तमी का एक वचन। दुश्च निश्चेति दुन्यौ तयोः दुन्योः। न उपसर्ग यस्य स अनुपसर्गः तस्मिन् अनुपसर्गे। टुदुपदापे णि प्रापणे इत्येताभ्यां धातुभ्याम् उपसर्गरहिताभ्यां धातुभ्यां णः प्रत्ययो भवति। इन धातुओं से भी ण प्रत्यय होगा, तो क्या बन जाएगा, दुनोतीति दावः और नयतीति नायः। तो दावः का अर्थ होता है वन, दावानल बोलते हैं ना, दावानल किसको बोलते हैं, जो जंगल में आग लग जाती है उसको बोलते हैं दावानल। और नायः का अर्थ होगा नेता। तो सिद्धि में कोई विशेष, दु आगे ण, अचोनिति से वृद्धि होगी, क्या बन गया, दौ अ, आवादेश हो गया दावः। नी से वृद्धि होगी तो क्या बन जाएगा, नायः। विभाषा ग्रह, विभाषा प्रथमा का एक वचन, ग्रह पंचमी का एक वचन। ग्रह धातु विभाषा णः प्रत्ययो भवति। पक्ष में क्या होगा, अच प्रत्यय हो जाएगा। तो गृह्णातीति ग्राहः और ग्रहः, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि व्यवस्थित विभाषा, व्यवस्थित विभाषा सुना कभी, नहीं सुना। तीन प्रकार की विभाषा आपने सुनी है, प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा, प्राप्त अप्राप्त विभाषा। एक विभाषा होती है व्यवस्थित विभाषा। व्यवस्थित विभाषा का मतलब होता है उदाहरण विशेष में या अर्थ विशेष में, है ना, अर्थ विशेष में होना
अर्थ विशेष में नहीं होना, या उदाहरण विशेष में होना, उदाहरण विशेष में नहीं होना। तो ऐसा नहीं है कि जिस अर्थ के लिए हम अच प्रत्यय करेंगे उसी अर्थ में न प्रत्यय करें, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अर्थ विशेष में हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्थ विशेष में होगा। तो जब ग्राहक अर्थ होता है मगरमच्छ, तो गृहणाती थी, ग्रह ग्राह विग्रह दोनों का एक ही रहेगा, किंतु जो ग्रह नक्षत्र है उनके लिए ग्रह प्रयोग करेंगे, उसमें अच प्रत्यय होगा, उसमें न प्रत्यय नहीं होगा। और जब मगरमच्छ के लिए प्रयोग करेंगे तो नित्य न प्रत्यय होगा, तब उसमें अच प्रत्यय नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से अष्टाध्यायी में कई जगह इस प्रकार के उदाहरण आपको मिलेंगे कि इस अर्थ में ये होगा और इस अर्थ में दूसरा प्रत्यय हो जाएगा। वैसे देखने में सब कुछ एक जैसा है, किंतु व्यवस्थित कर दिया। व्यवस्थित मतलब अर्थ विशेष में कर दिया और अर्थ विशेष में नहीं किया। तो यहाँ पर ये गेहे कह, गेहे सप्तमी का एकवचन कह, हाँ, ग्रह धातु हो कह प्रत्यय भवती गेहे अभिधेये। यदि घर कहा जा रहा हो तो क प्रत्यय होगा। गृहणाती थी गृहम, है ना, घर भी क्या होता है, गृहणाती, बस वो लेता रहता, कभी उसकी पूर्ति नहीं होती है ना। तो गृहम, और गृहाः दाराः, है ना, घर में रहने वाली जो स्त्रियाँ महिलाएं हैं उनको भी कहा जाता है। तो इसमें क प्रत्यय हुआ, क प्रत्यय से क्या हुआ, गुण नहीं हुआ, संप्रसारण हो गया। गुण की तो प्राप्ति नहीं है, ग्रह है, संप्रसारण हो जाएगा। अब क्या बन जाएगा, गृह। शिल्पिनी श्वुन, शिल्पिनी सप्तमी का एक वचन, श्वुन प्रथमा का एक वचन, है ना। धातोः श्वुन प्रत्यय भवति शिल्पिनी कर्तरी वाच्य। यदि शिल्पी कर्ता कहा जा रहा हो किसी भी धातु से आप श्वुन प्रत्यय कर सकते हैं, पर शिल्पी, शिल्पी यानी उस कला का विशेषज्ञ, ठीक है ना। तो नृत्यतीति नर्तकः, तो इसी से बनता है। खनतीति खनकः, रजकः, वो भी एक कला विशेष है। नर्तकी, रजकी, खनकी। शित है तो शित गौरादिभ्यश्च से स्त्रीलिंग में ङीश हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए कर दिया। तो यहाँ परिगणन कर दिया, नृति खनि रंजिभ्यः, बस नृत, खन और रंज, इन धातुओं से ही मुख्य रूप से ये सूत्र प्रत्यय करता है। तो पुल्लिंग में तो कोई वो नहीं है, स्त्रीलिंग में आपका इसलिए शित किया गया। गस्थकन, गह पंचमी का एक वचन, थकन प्रथमा का एक वचन। शिल्पिनी कर्तरी वाच्य गायते है थकन प्रत्ययो भवति। यदि शिल्पी कर्ता कहा जा रहा हो तो गई धातु से थकन प्रत्यय होता है, ठीक है। उदाहरण क्या बनाएंगे, गाथकः पुल्लिंग में और गाथिका स्त्रीलिंग में। गाथकः, गाथिका। गाथकः मतलब गाने वाला, तो पर कौन, ऐसे ही कोई भी गा रहा है उसको नहीं कह देंगे, जो उसका विशेषज्ञ होगा, है ना, जो गायक होते हैं उनके लिए कहा जाएगा। तो गायकः, गायिका तो आपका मूलत्रिचौ से हो जाएगा, गाने वाला। किंतु जब कला विशेषज्ञ को कहना होगा, शिल्पी विशेष को कहना होगा, तो गाथकः, गाथिका, ठीक है ना। और स्त्रीलिंग में क्या होगा, टाप होगा, फिर प्रत्ययस्थात कातपूर्वस्यात् इदाप्य सुपः से इत्व होकर के बन जाएगा गाथिका। इसी प्रकार से अगला सूत्र न्युट च, न्युट प्रथमा का एक वचन, च व्यपदम, ठीक है। वही गई धातु हो न्युट प्रत्ययोपि भवति शिल्पिनी कर्तरी वाच्य। यदि शिल्पी करता है तो न्युट प्रत्यय भी होगा। क्या बनेगा, न्युट प्रत्यय होगा तो बनाओ, ध्यान से, ल्युट प्रत्यय हो रहा है, अन हो जाएगा, तो गायनः, तित है, तित होने से ङीप होगा, गायनी। थोड़ा सा सोच के उत्तर दिया करो, है ना। यू को अन होगा, गायनः, और स्त्रीलिंग में क्या होगा, टित होने से, टिट ढाने से ङीप होगा, तो बन जाएगा गायनी, गायनः, गायनी। अर्थ होगा वही, गाने वाली या गाने वाला। और करें या बस करें, कर लें। हश्च व्रीहि कालयोः, ह पंचमी का एक वचन, च अव्यपदम, व्रीहि कालयोः सप्तमी का द्विवचन। व्रीहिश्च कालश्च इति व्रीहि कालौ तयोः व्रीहि कालयोः। व्रीहि कालयोः अभिधेययोः हः धातोः न्युट प्रत्ययो भवति, ठीक है ना। व्रीहि और काल, व्रीहि माने धान, है ना, और काल जानते ही हैं, है ना, वर्ष। तो इसको कहने में क्या होता है, न्युट प्रत्यय होता है ना। हा धातु से, हा धातु कौन सी, ओहाक त्यागे, ओहाक त्यागे से होगा। तो ओहांगत, ओहक त्यागे दोनों लिया जा सकता है, क्योंकि सूत्र ने ह कह दिया केवल। तो हायना और हायनः।
हायनाः व्रीहयः, क्योंकि धान बहुत सारे होंगे इसलिए बहुवचन में दे दिया। विग्रह क्या करोगे इसका? जहाति उदकम, मतलब कुछ तो उसका विग्रह घटना चाहिए ना धातु में, तो धान्य विशेष। और हायनः संवत्सर है ना, वो भी है। जहाति कालम, मतलब काल को एक एक दिन को छोड़ता जाता है और वर्ष बन जाता है पूरा। तो न्युट प्रत्यय है तो यू को क्या होगा? अन होगा। बहुवचन में हायनः बन जाएगा, एक वचन में हायनः बन जाएगा। और न्युट है तो नित होने से आतोयुक्त चिड़कितों से युकागम भी होगा, हायनः तभी बनेगा। प्रुसृल्वः समभिहारे वुन। प्रुसृल्वः प्रथमा का बहुवचन, सप्तमी का एक वचन, वुन प्रथमा का एक वचन। प्रुसृल्वः जो है वो ये है तो प्रथमा का बहुवचन है, किंतु पंचम्य अर्थ में है। किस में है ये? पंचम्य अर्थ में है। तो अर्थ करिए सूत्र का। पृश्च श्री च लू चैति प्रुसृल्वः। प्रू श्री लू इत्येतेभ्यः धातुभ्यः वुन प्रत्ययो भवति परश्च, है ना। तो क्रिया समभिहार क्या है? हाँ, यहाँ पर है सम्यक विचारणम समभिहार। किसी भी क्रिया को भली प्रकार से विचार के सोच समझ के करने को ही यहाँ पर समभिहार है। तो प्रुश्री लु इत्येतेभ्यः धातुभ्यः वुन प्रत्यय भवति। समभिहारे गम्यमान है, इन धातुओं से समभिहार गम्यमान होगा तो वुन प्रत्यय होगा। उदाहरण बनेगा प्रवतीति प्रवकः, सरतीति सरकः, लुनातीति लवकः। तो प्रुगतौ है ना, अच्छी प्रकार चलने वाला, सरकः अच्छी प्रकार सरकने वाला, और लवकः अच्छी प्रकार काटने वाला। वुन प्रत्यय हो रहा है तो वृद्धि इत्यादि तो नहीं होगी, किंतु नित होने से आद्युदात्त रहेगा और शेष अनुदात्त फिर स्वरित हो जाएगा। आशीषी च, आशीषी सप्तमी का एक वचन, च अव्ययपदम। वुन की वृत्ति है, धातु प्रत्यय परश्च तो है ही। आशीषी गम्य माने धातु मात्रात वुन प्रत्ययो भवति। आशीर्वाद गम्यमान हो तो धातु मात्र से वुन प्रत्यय होता है। किसी भी धातु से कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? जीवतात जीवकः, नंदतात नंदकः, है ना। जिये ये आशीर्वाद दिया तो नंदकः जीवकः, ठीक है ना। पठतात पठकः, तो सिद्धि में तो कोई विशेष नहीं है, ठीक है ना। वुन प्रत्यय है, अकादेश हो ही जाएगा, तो ठीक है। तो तृतीय अध्याय का प्रथम पाद समाप्त हुआ और प्रथम पाद की समाप्ति पर आशीषी च, है ना, आशीर्वाद दे दिया गया। तो आप लोगों के लिए जीवतात भी जीवकः, है ना, और नंदतात प्रसन्न रहें, पठतात, है ना, भले प्रकार से पढ़ते रहें, ठीक है। तो इस प्रकार से यह प्रथम पाद आज समाप्त हुआ। आगे द्वितीय पाद प्रारंभ करेंगे।